हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर सेकंड को कर रहे थे, वहां पर हमने सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड से पहले का चीजें पढ़नी थी। आज हम करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड से स्टार्ट। जिन बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट या चैप्टर सेकंड की वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर देख लीजिएगा। और जो क्लास 11th के बच्चे मेरी मेंबरशिप लेना चाहती हूँ, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हूँ, उनके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047, इस पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हो तो 700 रुपीज फीस है, और तीनों को ज्वाइन करते हो तो 2000 रुपीज फीस है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते। चलिए, सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड। The central idea running through the process of attitude formation is that the thought, feeling, and tendency to behave are acquired or learned gradually. The attitudes are acquired from the following source. जो आपका आइडिया है एटीट्यूड्स का, वो कहाँ से आया है, वो कहाँ से थॉट्स आई, कहाँ से फीलिंग्स आई, कहाँ से टेंडेंसी आई। या फीलिंग्स की वो वाली फीलिंग्स की बात नहीं हो रही, कहीं और मत पहुंच जाना। पहला पॉइंट है डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। The quality of a person's direct experience with the attitude object determine his her attitude towards it। यानी कि उसने वो चीज डायरेक्ट देखी, उसके साथ वो चीज हुई, तब उसने एक्सपीरियंस किया और उसकी वजह से उसका एटीट्यूड बदला। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वर्कर फाइंड हिज हर जॉब चैलेंजिंग, सुपरवाइजर अंडरस्टैंडिंग एंड को-वर्कर वेरी कोऑपरेट, देन ही शी विल हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर एक वर्कर जो है, उसकी जो जॉब है वो काफी चैलेंजिंग है, और जो उसको गाइड करने वाले हैं वो काफी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, और जो उसके कोवर्कर हैं वो कोऑपरेटिव है, तो उसे अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, क्योंकि भाई मेरे आगे पीछे सब लोग मुझे इतने सपोर्ट करने वाले हैं, मैं गोली चला दूंगा, है ना। तो वो पहला डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकंड है ग्रुप एसोसिएशन। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड टू वन डिग्री और अनदर बाय अदर मेंबर इन द ग्रुप टू विच दे बिलोंग। एटीट्यूड आर वन टारगेट फॉर दिस इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिस तरीके के लोगों के बीच में हम रहते हैं, वहां से एक हमारे बीच में एक एटीट्यूड आता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि पहले जो है हमारी इंडियन टीम थी, काफी शांत स्वभाव की थी, बुमराह जी भी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब से हमारे विराट कोहली की कैप्टेंसी में आई है, बच्चा बच्चा चिल्लाता है विकेट गिर जाए तो कितना जोश होता है उनमें। क्यों? क्योंकि अब उन सबके बीच में एक एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड उनमें इन्फ्लुएंस हो रहा है। तीसरा, इन्फ्लुएंशियंस अदर्स। इसका मीन्स क्या है? A consumer attitude can be formed and changed through personal contact with influential persons such as respected friends, relative and expert। कभी कभी जो कंज्यूमर का एटीट्यूड होता है, उसके साथ के लोग, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उनके एक्सपर्ट, उनके ओपिनियन का लीडर्स के जो होते हैं ना, उनके हिसाब से चेंज होता है। To capitalize on this type of influence, advertisers often use actor and actors who look similar to or act similar to their intended audience। तो ऐसे लोगों के एटीट्यूड को अपने फायदे में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो उन एक्टर्स या एक्ट्रेस को हायर करते हैं, वो जो उन जैसे लोगों की थिंकिंग में उन जैसे ही को समझते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसेंशियल एटीट्यूड्स हैं एक एंटरप्रेन्योर? इसेंशियल एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर 12 एटीट्यूड है। कौन कौन से? पहला, हैव पैशन फॉर द बिजनेस। वर्क शुड बी फन। वंस पैशन विल हैव टू ओवरकम डिफिकल्ट मोमेंट्स एंड विल परसुएड पीपल टू वर्क फॉर यू एंड वांट टू डू बिजनेस विद यू। जो आपका काम है, वो काम एक तरीके से आपको फन लगना चाहिए, कि भाई आपको मजा आना चाहिए उस वर्क को करते हुए। वन पैशन विल हेल्प टू ओवरकम डिफिकल्ट मोमेंट। अगर आपको उस काम को करते हुए काफी सारी परेशानियां आती हैं, और अगर आप उसमें बर्डन नहीं लेते हो, तो आप उसे इजीली कर सकते हो। पैशन कांट बी टॉट व्हेन इट वेन्स एंड सोरली विल इन डिफिकल्ट टाइम। पैशन कोई सिखाता नहीं है, जब आपके पास वो समय आता है, जब आपके पास वो परेशानी आती है, और उस परेशानी में आप सर्वाइव करते हो, तब आप वहां से निकल पाते हो। सेकंड, सेट एन एग्जांपल ऑफ ट्रस्टवर्थनेस। People have confidence in trustworthy individuals and want to work from them in a culture of integrity. The same is true for customer। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनो कि भाई ऐसी परेशानी आई थी,
ऐसी प्रॉब्लम आई थी और उस इंसान ने ऐसा किया। बी फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट विद कोर वैल्यू, मतलब कि आपने कोई प्लान बनाया और वो प्लान आपके हिसाब से नहीं चला। मान लीजिए आपने कोई एक रेस्टोरेंट खोला है और आसपास के लोग वो खाना नहीं खा रहे हैं जो आप बनाते हो, तो आप क्या करोगे? चेंज ही तो करोगे, चेंज ही तो करोगे ना बेटा। तो आपको अगर अपने एटीट्यूड को डेवलप करना है तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस में अपने आप को ढालना पड़ेगा। डोंट लेट फियर ऑफ फेलियर होल्ड वन बैक, कभी भी ये मत सोचना अगर फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अगर आप फेल हो गए, आप सक्सीड नहीं हुए, तो आप वहां से भी कुछ ना कुछ सीखोगे। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, वेंचर कैपिटलिस्ट वुड रेदर इन्वेस्ट मनी इन एन इंडिविजुअल हु ट्राइड एंड फेल्ड फाउंडिंग अ कंपनी देन इन समवन हु नेवर ट्राइड। किसी इंसान ने कभी कोशिश ही नहीं करी, उससे लाख गुना अच्छा है कि आपने कोशिश करी और आप फेल हो गए। तो कभी भी एक फेलियर को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। मेक टाइमली डिसीजन, जो भी आपके डिसीजन है वो टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लानिंग आपके समय के हिसाब से होनी चाहिए। द मेजर कंपनी एसेट्स इज वन सेल्फ, वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, वंस हेल्थ इज मोर वैल्यूएबल देन द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीनरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर द कंपनी। आपको अपने आप का ख्याल रखना है, जो आपकी वैल्यू है वो कंपनी में एक मशीन से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा है, ठीक है ना। आपकी फैमिली है, आपकी कंपनी है, आपके लिए प्लान है, आपके लिए वर्क है, ठीक है ना। कीप वंस ईगो अंडर कंट्रोल, डोंट टेक प्रॉफिट एंड स्पेंड देम ऑन एक्सपेंसिव टॉय टू इम्प्रेस अदर। कभी भी आपको अगर प्रॉफिट होता है तो जो आजकल होता है ना, बाबू और सोना को इम्प्रेस करने में खर्चा किया जाता है, बेटा ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक ईगो आएगा, उसको कंट्रोल में रखना। प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात है, धीरे 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 इसको और बढ़ाओ, ना कि उस प्रॉफिट से आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए महंगे महंगे टॉयज करें। ये महंगे महंगे टॉयज रियल वाले नहीं है, एक तरीके का दिखावे वाली बात हो रही है यहाँ पर। बिलीव इन वन सेल्फ, नाम से में आ रहा है कि अपने आप पर बिलीव रखना है। एनकरेज एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं, उसको एक्सेप्ट करो, आपको उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छाई मिलेगी। मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक, इथिक्स का मतलब क्या है? सर ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, वो हमारे इथिक्स होती है। बिग बॉस देखते हो ना, एक दूसरे को टाटा नहीं करनी है, मारना नहीं है, बिग बॉस की प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये उनकी इथिक्स है। तो वो इथिक्स आपकी कंपनी में मेंटेन हो और आप उसे स्ट्रांगली फॉलो करो। रिबॉन्ड क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स, अगर आपके साथ कोई बात होती है, कोई ऐसा मतलब कि अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं, तो उस उप्स डाउन से काफी ज्यादा इंप्रूव करके वापस आना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। अब बारी आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन, अब यहाँ पर मोटिवेशन का मतलब क्या है? एक एंटरप्रेन्योर के लिए मोटिवेशन का मतलब है कि वो कैसे अपनी प्रोसेस को इस तरीके से करे कि अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को टाइमली अचीव कर पाए। या फिर आप कह सकते हो अदर वर्ड्स में, द एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन रेफर्स टू द फोर्सेस और ड्राइव जिससे वो अपने टारगेट्स को अच्छे से अचीव कर सके। यहाँ पे एक आपको प्रोसेस दे रखी है, आपकी अनसेटिस्फाइड नीड, फिर उससे क्या होगा, आपको टेंशन होगा, टेंशन से आप वर्क करोगे, आप अपने बिहेवियर को समझोगे, फिर उससे आपकी नीड सेटिस्फाई होगी और टेंशन में रिडक्शन होगा और ये प्रोसेस फॉलो होती जाएगी। तो मोटिवेशन को थ्योरी दे रखी है, जब से सबसे पहला है मास्लो हेरेचे नीड्स थ्योरी। इस थ्योरी को अब्राहम मास्लो ने दिया है। यहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी 5 बेसिक नीड्स के बारे में बात करी गई है कि अगर आप इन 5 बेसिक नीड का ध्यान रखें तो आप सक्सेसफुली कस्टमर क्रिएट कर सकते हो, एम्प्लॉय अच्छे क्रिएट कर सकते हो और अपना बिजनेस भी अच्छे से रन कर सकते हो। कौन कौन सी 5 चीजें हैं सर? देखिए, सबसे पहला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसको हम नीचे यहाँ से पढ़ते हैं, देखो इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स आर डीम्ड टू बी, सबसे नीचे दे रखा है, यहाँ पे ऊपर नहीं दे रखा, कहीं भी नहीं दे रखा, चलो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जिसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स का मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान। आप क्या काम करना चाहते हो, क्या काम करना नहीं चाहते हो, वो चीज
उसके बाद स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम साइकोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि वहां पे आपको खाना पीना तो मिलता रहे, प्लस आपकी अपनी एक इमेज भी बने, है ना। तो ये डीपली आपको जो आपका बिजनेस में क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए टाइम पर, पैसा होना चाहिए, अगर आपको कल कुछ हो जाता है तो उसके लिए सेफ्टी होनी चाहिए, जो आपकी बेसिक नीड्स कहलाती है। मार्केट में आपकी एक इमेज होनी चाहिए जो आपकी स्टीम नीड्स कहलाती है, आपकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे मास्लो थ्योरी में बताया गया है। फिर मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स। मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स कहती है कि अकॉर्डिंग टू डेविड मैकलेलन, जो आपका कल्चर है, जो आपके जेंडर्स हैं, उससे लोगों को 3 मोटिव्स में बांटा गया, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। ये जो एक्सपेरिमेंट था वो 1000 स्टडीज से रिलेवेंट करता था। सबसे पहला अचीवमेंट। द नीड फॉर अचीवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द विश टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स, मास्टर कॉम्प्लेक्स टास्क एंड गेट फीडबैक ऑन लेवल ऑफ सक्सेस। अचीवमेंट का मतलब क्या है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप कहां पर पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आप क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, उसके लिए आप क्या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्रिएट करते हो। एफिलिएशन। एफिलिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन, इसका मतलब है बाय अ डिजायर टू बिलोंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ टीम, यानी आप कहां पर हो, कहां पर पहुंचना चाहते हो, लोगों से कैसे डील करते हो, एम्प्लॉय से कैसे वर्क करते हो, वो एफिलिएशन है। और फिर आपकी पावर। पावर का मतलब है कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ऐसे डायरेक्शन में काम करवाना, उनके भरोसा जीतना, ताकि वो भी वही वर्क करें, उसी डायरेक्शन में वर्क करें जैसे आप करवाना चाहते हो, जिसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रीनियर एंड एम्प्लॉय। देखिए, पहली बात तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहा हूं, जब आप अपने खुद का बिजनेस करते हो तो आप एक तरीके से अपने एंटरप्रीनियर हो, और जब आप कहीं पर जॉब करते हो तो आप एम्प्लॉय हो। अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं। द डिसीजन टू स्टार्ट कैरियर और लाइफ स्टाइल हैज नेवर बीन इजी। जो आपका डिसीजन होता है कैरियर को स्टार्ट करने का या आपका जो लाइफ स्टाइल है, वो कभी इजी नहीं रहा। इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ करेज, एनर्जी, एप्टीट्यूड इन डिसीजन मेकिंग द कैरियर। ये मतलब कि आपको डिसाइड करना पड़ता है आप में, मतलब कि आपकी एटीट्यूड किस तरीके के हैं, आप में एप्टीट्यूड किस तरीके का है, चीजों को कैसे समझ पा रहे हो, ये सभी डिसाइड करते हैं कि आपको आगे क्या करना है। यहाँ पे दे रखा है, देयर वाज अ टाइम व्हेन डॉक्टर चिल्ड्रन वर मोटिवेटेड टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर चिल्ड्रन वर मोटिवेटेड टू बिकम इंजीनियर, सो ऑन सो फॉर द कैरियर यूज्ड टू बी डिसाइडेड बाय पेरेंट्स। एक टाइम था जहाँ पे डॉक्टर्स मोटिवेट करते थे अपने बच्चों को, बेटा मैं डॉक्टर तो तू भी डॉक्टर बनेगा, मैं इंजीनियर तो तू भी इंजीनियर बनेगा, मैं नल्ला तो तू भी नल्ला बनेगा। सॉरी, मजाक की बात है, दिल पे मत लेना। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही है, लोगों के पास अपने आप चॉइस करने का ऑप्शन रहता है। तो मोटिव क्या है? सबसे पहला, द मोटिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट अ वेंचर बाय सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। जो मोटिव होता है एंटरप्रेन्योर का, वो ये होता है कि उसे अपना एक सेटअप करना है, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। वन अंडरटेक्स द वेंचर फॉर इज पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, वेयर्स द एम्प्लॉय जॉब इज टू रेंडर वन सर्विंग द ऑर्गन और न्यू एंटरप्राइज सेटअप बाय समवन एल्स। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तब आप जो बिजनेस खड़ा कर रहे हो वो अपने पर्सनल, आपके कुछ टारगेट्स हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो आप अपनी कुछ सर्विसेज को दे रहे हो दूसरे को, ताकि जो दूसरा पर्सन है, भाई जिसके अंदर काम कर रहे हो वो तो बिजनेस ही करना है ना, उसके टारगेट को अचीव करने के लिए। स्टेटस क्या है सर? एक एंटरप्रेन्योर जो मालिक होता है, एम्प्लॉयज में हम एक सर्वेंट होते हैं। रिस्क बियरिंग, रिस्क की बात करी जाए तो रिस्क जो है वो एंटरप्रेन्योर में ज्यादा रहता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी उसमें ज्यादा रहती है एज कंपैरिजन टू एम्प्लॉय। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड क्या होता है? जब हम एम्प्लॉय हैं तो हमको रिवॉर्ड में सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है एज अ रिवॉर्ड। और अगर हम बात करी जाए एंटरप्रेन्योर में, तो हमको प्रॉफिट वगैरह ये सारी चीजें मिलती हैं एज अ रिवॉर्ड। इनोवेशन का मतलब हमारी थिंकिंग, सोचना, किसी चीज को कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है, भाई जैसा आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, जरूरी नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन हो, लेकिन पढ़े लिखो तो ज्यादा बेटर है। फिर लास्ट में आपका दे रखा है इंट्राप्रेन्योरशिप।
An inside entrepreneur or an entrepreneur with a large firm who has entrepreneur skills without incurring the risk associated with those activities. अब यहाँ पर कहा जा रहा है एक जो एंटरप्रीनियर होता है, एक जो एंटरप्रीनियर होता है बड़े बड़े फर्म्स को चलाता है, उस अपनी स्किल से चलाता है बिना किसी रिस्क लिए, वो सारी एक्टिविटीज हमारी क्या कहलाती हैं? एंटरप्रीनियरशिप। एंटरप्रीनियर्स क्या होते हैं? वो एम्प्लॉयज होते हैं जो कंपनी में है, जो आपकी कंपनी को स्पेशल आइडिया देते हैं, आपकी कंपनी को स्पेशल प्रोजेक्ट देते हैं, ये सारी चीजें हमारा। तो बेसिकली आप कहा जाए, मैं आपको डिटेल में क्या मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि जो इंट्राप्रीनियरशिप होता है, जो आपका इंटरप्रीनियर है उसको जो आइडिया देगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या स्किल नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से वर्क करना है, वो सारा काम यहाँ पर होता है। और इसी काम के साथ आपका ये चैप्टर सेकंड यहाँ खत्म होता है। तो प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपके चैप्टर थर्ड के साथ लौटूंगा और उसके साथ साथ आपको इसके एमसीक्यूज भी करवाऊंगा इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करके जरूर जाना। ठीक है।